नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज के अपनी इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीसीएसजे का जीएस का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ है 12 फरवरी 2023 में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किरिल गेवोर्गियन। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें हमारा वन है, कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। हमारा दूसरा इसमें मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसमें जो हमारा ये दोनों सही है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व दो दोनों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो हमारा इसमें जो तो हमारा जो इसमें है ए का हमारा इसमें हो जाएगा 2। फिर हमारा बी है, बी का हो जाएगा 3, बिन्नार्थ जॉर्ज कवार्थ। और फिर हमारा सी है, सी का हो जाएगा इसमें 1 और डी का हो जाएगा इसमें 4। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसमें ए का हमारा हो जाएगा 2, पूनम पूनम जो है केरल में। और हमारा बी है, बीरा बीरा मध्य प्रदेश। और झूम की खेतियाँ जो हमारी होती है वो होती है असम में। और डी हमारा जो पोडू है वो होती है उड़ीसा में। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है। तो इसमें जो है हमारा वो है आंसर डी, पुलिकट झील। फिर अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर यानी कि कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो हमारा है वो है इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। जो ये हमारे पंडित छन्नूलाल मिश्रा है, ये हमारे किराना घराना से है, ये पटियाला घराना से नहीं है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, वो कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं अल्फा सेंचुरी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो अल्फा सेंचुरी है उसकी जो है सौरमंडल से जो दूरी है वो है हमारी 4.34। और जो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है उसकी दूरी है 4.24। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो इसमें जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म पर्व। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा है वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता। क्योंकि जो हमारा अस्पृश्यता का अंत है जो वो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है और हमारा आर्टिकल 17 में है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र यानी कि थीम की थी क्या थी। तो हमारा इसमें जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी थीम थी जो हमारा मानवता के लिए योग यानी कि योगा ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग का कार्यदल यानी कि नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामनगर गुजरात में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा जो है ये ए बी सही सुमेलित है, बी भी और सी भी, तो हमारा इसमें जो डी एस का आंसर हो जाएगा डी। इसमें डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो दक्षिण मध्य रेलवे है वो है हमारा, वो चेन्नई में है, वो जो बेंगलुरु में नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन दो है हमारा, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उस न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा टू, यानी कि ऑप्शन बी केवल टू। जो हमारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो प्रोविजन है वो हमारा आर्टिकल 234 में दिया गया है। तो इसको हमारा पढ़ने से जो क्लियर होता है वो हमारा ऑप्शन टू ही करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमारे देखिए दोस्तों, इसमें हमारा चंदुहाड़ो जिसमें है ना सरसों की फसल के साक्ष्य मिलते हैं, और जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा में तिल, और हमारी कुंतासी में कोदो, और हमारा हुलास हुलास है हमारा धान। तो हमारा इसमें जो इसके अकॉर्डिंग हुआ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, 2021-22 से 2025-26 के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वयस्क महिलाओं को चिकित्सा समापन यानी कि एमटीपी एक्ट के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल संबंधित महिला की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है हमारा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है। फिर दूसरा हमारा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा है वो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका 1 सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट चेसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइनोर में। जो बाइनोर है वो है हमारा कजाकिस्तान में। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसमें देखिए जो दोस्तों वो है हमारा, पहला है महिला अशिष्टरोपण प्रतिशत अधिनियम। तो इसका जो है हमारा 1986 का है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो हमारा 2016 का है। और बच्चों को लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम यानी कि पोस्को एक्ट है हमारा 2012 का। और गर्भ का चिकित्सा समापन है वो है हमारा 1971 का। तो हमारा इसके जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमारे इसमें देखिए दोस्तों जो है ए का है हमारा 4, जो है हमारा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, जी का 4 हो जाएगा। बी का हमारा से आता है जो हमारा, इसका हो जाएगा हमारा 1, रक्षा। और जो हमारा स्वनिधि है, स्वनिधि जो है हमारा संबंधित है वो है हमारा 2 से, आवास एवं नगरीय मामले। फिर हमारा जो है डी एस तक है हमारा 3 से संबंधित है, जो है शिक्षा से संबंधित है। तो हमारा इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग है वो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो है हमारा ए का है हमारा, इसमें ए का है हमारा 2, यानी कि जो संविधान का भाग 15 है, 15 में हमारा निर्वाचन के बारे में प्रोविजन है। फिर हमारा जो बी है, बी में हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा भाग 17 है उसमें हमारी राजभाषा। और हमारा सी है, संविधान का भाग जो है हमारा 18, भाग 18 में हमारा है आपातकालीन उपबंध। और भाग 20 में हमारा संविधान का संशोधन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
फिर अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? तो हमारा इसमें जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, एक एवं दो, यानी कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएम फसल बीमा योजना। जो हमारी पीएम फसल बीमा योजना है हमारी 2015 में शुरू होकर 2016 में शुरू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष की आयु से कम। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3600 किलोमीटर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है? तो हमारा इसमें जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदैव बड़ी होती है। फिर अगला क्वेश्चन, विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 41, तो हमारे इसमें पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है सी, बढ़ता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो हमारा इसमें जो है इसमें करेक्ट आंसर वो है वो हमारा होना चाहिए वो बी होना चाहिए, लगान का नकद में परिवर्तन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के संविधान के अधिकार से संबंधित है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हमारे जो ये केस है इन केस में जो हमारा सबसे पहले केस आया वो हमारा बेरोबारी केस। फिर हमारा दूसरे नंबर पर जो हमारा केस आया वो हमारा है सज्जन सिंह का केस, जो हमारा फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फिर उसके बाद गोलकनाथ का केस आया, फिर हमारा केशवनाथ भारती का केस आया। तो इसके लिए हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया है? तो हमारा इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यूनिसेफ द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कि साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकेली नाटक से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वो है, मान निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला। ये हमारा सही मैच नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विशेष सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 5 मौलिक कर्तव्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ए, ब्रह्मपुत्र में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा उसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018 में।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1890 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खरबपति से बेजोस के समाप्ति वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू ओरिजिन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वृत्तचित्र को 2002 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइटिंग विद फायर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण धारा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जांच रिपोर्ट सेक्शन 17 में नहीं है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 2012 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम फ्रिंच ने। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीआरटी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारे इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा हमारा कल्पक्कम है वो है हमारा तमिलनाडु में, और जो हमारा नरोरा है वो है उत्तर प्रदेश में, जो हमारा तारापुर है हमारा महाराष्ट्र में, और हमारा काकापारा है गुजरात में। तो हमारे इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए? तो हमारा इसमें जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ओनली टू, केवल टू इसमें सही है, यानी कि जो धारवाड़ चट्टान है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तेंदुलकर समिति। फिर अगला क्वेश्चन, दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नागालैंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला हमारा है, विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। दूसरा हमारा है, मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तापी नदी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं? तो हमारा पहला है, इसमें ए है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, बी है हमारा भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवाणु। फिर हमारा इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारा सही सुमेलित नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मोरन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, खुद्दक निकाय। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन है जिनमें से
एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें अभिकथन ए हमारा, भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। तो हमारा इसमें कारण आर है, वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद, और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। तो हमारा इसमें पहला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फिर हमारा इसमें जो है वो है टू है हमारा, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पुडुचेरी में स्थापित की गई थी। तो हमारा देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन। इसमें ओनली वन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहउल असमार के शीर्षक के फारसी में अनुवाद किया गया था। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, राजतरंगिणी का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि किस तत्व यानी कि एलिमेंट की बनी होती है। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, नाइक्रोम की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था, यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो सबसे पहले भारत में आया वो फायान आया, फिर हमारा ह्वेनसांग आया, फिर हमारा जो है इत्सिंग आया, फिर उसके बाद अलब्रूनी। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर है सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है। तो हमारा एक है विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, फिर दूसरा है प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना। तो हमारे इसमें ये दोनों सही है। तो इसलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, एक व दो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा बी, इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2 वर्ष की कैद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए हमारा बी, भारतीय रुपया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब एवं ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद। फिर हमारा इसमें अगला क्वेश्चन, उस उपग्रह की पहचान करें जो प्रक्षेपण में असफल रहा हो। तो हमारा इसमें जो है वो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। जो हमारा ये 4 है, INRSS-1H जो है हमारा, यही सिर्फ परीक्षण में असफल रहा था, और जो हमारे 3 है ये सफल रहे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा इसमें है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई विद्युत शोर नहीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जनसमत पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसी स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिली है। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी, धोलावीरा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सुमेलित नहीं है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, चांगला सिक्किम।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, जापान में। फिर अगला क्वेश्चन, मोडेम का उपयोग होता है? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोनों ए डी व डी, ए बी बदलावों में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो हमारा इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? तो हमारा इसमें जो है ए है हमारा सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, बी है हमारा सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, फिर है हमारा सी जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर। तो हमारा देखिए दोस्तों, इसमें जो है इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। देखिए हमारा जो गर्भ का चिकित्सा समापन किया जा सकता है धारा 4 के अंतर्गत, वो हमारा सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर भी किया जा सकता है, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर भी, जिला स्तर पर गठित समिति है जो उसके द्वारा चिन्हित स्थान है उस पर भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है इसमें होना चाहिए था गर्भ का समापन कहाँ किया जा सकता है, तो इसमें हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो इसमें अब भी हम इसका आंसर ऑप्शन डी मानकर ही चलेंगे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल क्रिस्टल की। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंश या संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सी करेक्ट है, तुलुवा कृष्णदेवा रॉय। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, झानोर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो हमारा इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरुषनी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता था? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेरियोला विषाणु। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना नदी सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें ऑप्शन हमारा इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा बी, उकई बनास। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो हमारे इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, गांव से। फिर अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, देबांग उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समूहीकरण से संबंधित नहीं है? तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, रंगराजन समिति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है हम वो मानकर चलेंगे ऑप्शन डी, 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉरपोरेशन बैंक मैंगलोर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हमारा देखिए दोस्तों, इसमें भी जो ए है हमारा, यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्रीय सरकार अपनी राजपत्रित अधिसूचना से इसे अनुमोदित करे। तो ये भी हमारा सही है। बी हमारा, यह पूरे भारतवर्ष पर लागू है, ये भी सही है। और सी हमारा, यह 1986 में पारित हुआ था, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इसमें क्या सत्य नहीं है। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन हो सकता था या हो सकता है, तो इसमें क्या सत्य है? तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। तो अब भी हमें इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी मानकर ही चलेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किन भारतीय कर्मियों को WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड
1922 प्राप्त हुआ है। तो हमारे इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, आशा कर्मियों को। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, मानस। अगला क्वेश्चन, दी फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती चरण वोहरा। हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सूची 1 में है खाद्यान्न और सूची 2 में है खनिज। तो हमारे इसमें जो है इन्हें मैच करने के बाद हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो सूची 1 है, सूची 2 1 है, हमारे उसमें दिए गए हैं सैन्य अभ्यास, और इसमें सूची 2 में दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो इसमें जो है हमारा ए का है 3, जो डस्ट लेन है वो हमारा हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और जो हमारा इसमें ईस्टर्न ब्रिज है, ईस्टर्न ब्रिज जो है जो हमारा हुआ था भारत और ओमान के बीच। और जो हमारा खंजर है वो हमारा हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच। और हमारा जो लामीती है, लामीती हमारा हुआ था भारत और सेशल्स के बीच। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह यानी कि विद्रोह का नेता सही सम्मिलित नहीं है? तो हमारा इसमें जो है वो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का विद्रोह, चंपत राय। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, गिजाली किसे काल के विख्यात रचनाकार थे? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन के। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है उसका हमें सही मानकर चलेंगे 1 और 2 को, जो इसमें सही आंसर ए मानकर चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्टर। फिर अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। फिर अगला क्वेश्चन, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3 वर्ष की कैद। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। फिर अगला क्वेश्चन, मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हमारा इसमें दोस्तों सही आंसर है वो हमारा इसमें होगा ऑप्शन डी, 4। फिर अगला क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल कर सही उत्तर दीजिए। तो हमारे इसमें जो सूची 1 है उसमें है कक्षा, और जो हमारा सूची 2 उसमें है हमारा भूमध्य रेखा से दूरी। तो हमारे इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है वो हमारे इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम परिशोधन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, केवल 4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमारा सूची 1 में है योजना, सूची 2 में हमारा वर्ष। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का है हमारा आत्मनिर्भर भारत है, जो हमारा नवंबर 2020 में शुरू हुई थी। और जो हमारी PM वाणी योजना है वो हमारी हुई थी शुरू दिसंबर 2020 में। और जो हमारी PM कुसुम योजना है वो हमारी शुरू हुई थी 2019 में। और आयुष्मान भारत है वो हमारी जो शुरू हुई थी वो दिसंबर 2020 में। फिर अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी बार की दिव्यांगताएं शामिल थी? तो हमारे इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चोलवंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम ने। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो हमारे इसमें सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में।
फिर अगला क्वेश्चन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो हमारा इसमें जो है ट्रांसफर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफर वक्र। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय प्राप्तियां और ब्याज भुगतान। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें 1, 2, 3 ये ब्याज भुगतान के उदाहरण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? तो हमारा इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है? तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 बजे। फिर अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन डी, ससैनियन। फिर अगला क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1961 से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ए का है हमारा 2 अंग्रेजी और इसमें बी का है हमारा 3 गुजराती और हमारा इसमें सी का है स्वदेश मित्रन का है हमारा इसमें तमिल और हमारा इसमें डी का है 1 बंगाली सुलभ समाचार। अगला क्वेश्चन, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो हमारे इसमें जो है सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, आईआईसी बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु। फिर अगला क्वेश्चन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो हमारा इसमें जो यहाँ सही आंसर है हो जाएगा बी, 39.45 रुपये लाख करोड़। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थिति सही सम्मिलित नहीं है? तो हमारा इसमें जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद में नहीं है।